बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक के नाम से। सामीन, आपसे सबसे जो रिक्वेस्ट है, सबसे पहली रिक्वेस्ट वो ये है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मुझे ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आप तक मेरी वीडियो मेरे चैनल के थ्रू नहीं पहुँचेगी, और फिर आपको जो अच्छी अच्छी बातें मैं बताता हूँ हेल्थ से मुतल्लिक़, वो आप तक नहीं पहुँचेंगी। अच्छा, आज का मौजू बहुत अहम है, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। वो ये है कि हम समझते ये हैं, हमारे जहन में ये एक बात है जो हर इंसान के जहन में है, वो अल्लाह ताला ने डाल दी है कि इंसान को के अंदर हिर्स और हवस इतनी है कि इस हद तक हम लोग चले गए कि हमें खुदा पे यकीन ही नहीं रहा है। यकीन किस पे है? खुद अपने आप पे है। जी, मैं अगर ये फार्मूला लगाऊं तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इस तरह बेईमानी करूं तो ऐसे कमा लूँगा, इतनी दौलत इकट्ठी कर लूँगा, फ़लाँ से ठगी कर लूँ, फ़लाँ को धोखा दे दूँ, ऐसे करूँ वैसा करूँ। आपके जहन में हर तक ये नेगेटिविटी आपके जहन में, बल्कि मेरे जहन में भी, हर शख्स के जहन में ये बात है कि वो जो है इसी चीज़ को सोचता है, हिर्स को, हवस को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, दौलत की जो है हसूल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और हर वक्त तगो में लगा रहता है। हम लोगों के पास देखिए नमाज़ पढ़ने को टाइम नहीं है, अल्लाह को याद करने को टाइम नहीं है। अगर नमाज के पैसे मिलते तो जनाब लेने लगी होती। वहाँ चूँकि कोई नहीं जाता, इसलिए कि वहाँ पैसे नहीं मिलते फौरी तौर पर। वो तो अगले जहान में जो है जो जज़ा सज़ा होगी उसको तो है जो है। लेकिन यहाँ अगर दुकान पे बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें उस फुर्सत ही नहीं। हम खालिक को भूल गए हैं जो रिस्क देता है, और वो रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, जिसका अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं आपको वहाँ से रिस्क देता हूँ जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हर जहन में ये बात बैठ गई है कि हमने दौलत कमानी है, जैसे भी कमानी है, क्योंकि हमारे माशरे में जो मेयार है अब अमीर का, गरीब का, बड़े का, वो यही है कि जिसके पास पैसा है वो जनाब बाइज़्ज़त भी है और अच्छा भी है, उसकी जनाब अप्रोच भी है। और जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं, वो ये मेयार है। हालांकि जो अल्लाह ने जो मेयार कायम किया वो ये कि जिस तकवा है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, जो नेक है, अखलाक अच्छा है, और जिसका रवैया अच्छा है, जो जिसके अमाल अच्छे हैं, वो शख्स अच्छा है, भले अमीर है या शाकिर है। तो मैं आपको जनाब यही बता रहा था कि आप अपने जहन में पॉजिटिव सोचें रखें। जो अल्लाह ने दे दिया है उस पर शुक्र करें। सबसे अमीर शख्स वो है जो अल्लाह का दिए पर, रज़ा पर राज़ी। एक शख्स किसी गरीब था, तो किसी आदमी के पास चला गया, तो उसे उस बंदे से रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, कुछ मुझे पैसे अता कीजिए ताकि मैं अपने जो ज़रिया मुआश है, अपने जो हालात हैं उनको सुधार सकूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया है। तो उस बंदे ने कहा कि अच्छा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? कहते जी कुछ भी नहीं है। कुछ आपके पास कोई असासा है? कहते जी कुछ नहीं है। उसने कहा कि अगर मैं आपको साबित कर दूं कि आपके पास बहुत सारे असासे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास दौलत है, तो फिर कहता जी मेरी समझ में नहीं आता कुछ कि आप कैसे साबित करेंगे। आपने कहा मुझे, उस बंदे ने, अभी बंदे ने कहा कि अच्छा मैं आपको ना ऐसा करूँगा, 2 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, आप जो ये हाथ है ना ये मुझे दे दें। कैसे दे? काट के मुझे दे दें, 2 लाख रुपए दे दें? फिर नहीं जी, तौबा करें जी, मैं क्यों 2 लाख रुपए के बदले हाथ, मैं तो माजूर हो जाऊँगा। उसने कहा अच्छा तो ऐसा करो 3 लाख ले लो, ये आँख मुझे दे दो। जी नहीं। फिर कहा जी एक टांग जो है ये मुझे दे दो, पाँव काट के दे दो, चलो 5 लाख रुपए दे दो। क्या जी नहीं जी, मुझे ये दूसरा बाजू जो है ये दे दो। कितने पैसे? 10 लाख ले लो। तो उसने बदस्तूर इनकार किया, क्योंकि वो माजूर नहीं होना चाहता था, और उसके आज़ाद जो थे वो उसके चलने के, फिरने के, अपने एक्टिविटीज़ के काम आ रहे थे। तो वो भला क्यों देता? कोई भी ज़ी शऊर शख्स
जानबूझ के या पैसों के एवज कोई अपने हाथ पाँव तो नहीं काट के देता ना। तो उसने कहा जी आप हिसाब करो, मैंने आपको कितने पैसों की ऑफ़र की। तो जी बोला जी तकरीबन करोड़ रुपए बनते हैं, क्योंकि उसने पूरी डिटेल से एक एक चीज़ की जो है कीमत लगाई। कहते तो फिर आपके पास करोड़ रुपए तो हैं, करोड़ों मालियत की, तो आपने अभी रिफ्यूज़ किया है, तो मैं तो देने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब है आप 1 करोड़ रुपए के मालिक हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है, जो सांसें अता की हैं, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। एक मरते हुए शख्स को, डूबते हुए शख्स को अगर पता चल जाए कि मेरी मौत सर पे है, तो वो कहता है जी मेरी सारी दौलत जितनी भी है ले लो, मुझे चंद दिनों की, चंद सांसों की मोहलत दे लो कि मैं इस दुनिया में जी सकूं। और हम लोग हैं कितने नाशुक्र हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ नेमतें अता की हैं, और इसके बावजूद हम दूसरों को धोखा देने के लिए दिन रात मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ सोचने में मसरूफ़ अमल हैं, और ख़ुद को बीमार किए हुए हैं। ज़हन में जब हम किसी की नफ़रत रखते हैं ना तो बीमार होते हैं। जो गुस्सा आता है ना, हमें कहते हैं गुस्सा माचिस की तीली है, पहले ख़ुद को जलाती है फिर दूसरे को जलाती है। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि आप दूसरे के जुर्म की सज़ा खुद को देते हैं। और हम सारी ज़िंदगी लड़ाई में, झगड़े में, दूसरों के ख़िलाफ़ सोचने में, दूसरों की ग़ीबत करने में, दूसरों को टांग खींचने में, दूसरों को गिराने में, दूसरे के खामखा खिलाफ़ सोचने की ज़िंदगी सिर्फ कर देते हैं। आप राह ज़िस्त पे चल रहे हैं, ज़िंदगी की राह पे रवां दवां हैं, और आपको किसी सफ़र में जा रहे हैं तो आपको कुत्ते भौंकते हैं, तो आपको पता है कि ये इसने 2-4 कदम, 5-10 कदम भौंकना है, उसके बाद ये यहीं पे रुक जाएगा। गाड़ी में आप जा रहे हैं तो कुत्ते, आपको पता है कि गाड़ी में कुत्ता नहीं आ सकता, तो कुत्ता आपकी गाड़ी के साथ भौंकता है और भागता है, लेकिन क्या होता है वो थक हार के रुक जाता है, आप निकल जाते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में किसी की परवाह न करें। कोई अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, जैसा भी सोचता है, आपने अपना सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। अच्छा सोचना है तो सोचें, बुरा नहीं सोचें, किसी का बुरा नहीं करें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के खिलाफ़ जब आप कोई बात करते हैं, ग़ीबत करते हैं, गुनाह के हक़दार ठहरते हैं। आज की वीडियो इसी मौजू पे थी, और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।